तो न्यूमेरिकल में जो हमने तीन टर्म डिस्कवर किए वो है पोजीशन एरर, वेलोसिटी एरर एंड एक्सेलरेशन एरर। तो अब यहाँ पे मोर सिस्टमैटिक हो जाए कि हमने ये फाइंड आउट किया कि गिवन एक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है अगर आपको, यानी कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि आपको मालूम है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है। एक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GS, कमांड आउटपुट है CS, रेफरेंस सिग्नल है RS, एरर है ES। और चलिए यूनिटी फीडबैक अभी नहीं लेके चल रहे हैं, हम कुछ ना कुछ फीडबैक एलिमेंट लेके चलते हैं HS, ठीक है। ज़्यादातर आपको यूनिटी फीडबैक के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। सो ये कह रहा है कि हमने जो यहाँ पर से जो डिराइव किया था वो ये था कि जो ES है वो आया था आपका RS बाई 1 प्लस GS इंटू HS, या इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते थे कि 1 बाई 1 प्लस GS इंटू HS, ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, इंटू RS। यानी कि इसको अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहूँ तो ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ब्लॉक डायग्राम में कि 1 प्लस GSHS इज द ट्रांसफर फंक्शन, है ना, कि अगर RS सिग्नल दूंगा तो उसका ES ये आएगा, ठीक है। सो तो ये बता रहा है कि किस तरह का RS दूंगा इनपुट सिग्नल उस तरह का मुझे एरर मिलेगा। सो न्यूमेरिकल जब हमने बनाया तो हमने ये देखा कि अगर मेरा जो इनपुट सिग्नल है वो एक यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल है, यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल है, तो जो भी मेरा ES आया उसको मैंने क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम, यानी इसको मैं कह रहा हूँ ये यानी इक्वल टू ये 1/s है। तो जो एरर मिला मुझे उसका नाम क्या हो गया, पोजीशन एरर। अगर मैंने रैंप यूनिट रैंप सिग्नल दिया, यूनिट रैंप इनपुट सिग्नल दिया जो कि 1/s² है, तो वहां के कारण जो एरर मिला मुझे इस सिस्टम में, दैट इज वेलोसिटी एरर। अगर मैंने यूनिट पैराबोलिक सिग्नल दिए हैं, यूनिट पैराबोलिक इनपुट सिग्नल दिया इस सिस्टम में, यानी कहाँ दिया, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो जो ES आ रहा है जिसको मैं ब्लॉक डायग्राम से दिखा रहा हूँ, अगर मैंने ये कह रहा हूँ 1/s³ है, तो ये होगा एक्सेलरेशन एरर। यानी जो एरर का नाम है, जो नेमिंग कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है किस तरह का सिग्नल है। तो अगर स्टेप सिग्नल है तो पोजिशनल एरर है, अगर रैंप सिग्नल है तो वेलोसिटी एरर है, अगर पैराबोलिक इनपुट सिग्नल है तो एक्सेलरेशन एरर है, ठीक है। यूनिट स्टेप जब भी मैं फीड करूंगा तो मुझे जो एरर मिलेगा वो पोजीशन एरर होगा। अगर मैं रैंप सिग्नल फीड करूंगा तो जो एरर मिलेगा वो वेलोसिटी एरर कहलाएगा। अगर मैं पैराबोलिक सिग्नल फीड करूंगा तो जो एक्सेलरेशन जो एरर मिलेगा उसको कहेंगे एक्सेलरेशन एरर। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किस तरह के पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में। तो अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखूं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है डिफाइन, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी बनेगा वो होगा डिफाइन। तो डिफाइन व्हाट, डिफाइन पोजीशन एरर या डिफाइन वेलोसिटी एरर या फिर डिफाइन एक्सेलरेशन एरर, एक्सेलरेशन एरर।
सो तीनों के डेफिनेशन का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही है, पोजीशन एरर, वेलोसिटी एरर, एक्सेलरेशन एरर। हर बार क्वेश्चन है डिफाइन, 2 मार्क्स में अगर सवाल आ रहा है ना। तो कैसे डेफिनेशन लिखना है या क्या डेफिनेशन होगा इसका, एक ही स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसको ध्यान में रख के लिखना है। सो पहली बात तो कि ये जितने भी एरर्स हैं ऑल आर सम काइंड ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, ये सारे जो हैं स्टेडी स्टेट एरर है, ठीक है। सो हम यहाँ स्ट्रक्चर लिख रहे हैं कि वैसा स्टेडी स्टेट एरर, द स्टेडी स्टेट एरर, वैसा स्टेडी स्टेट एरर किसी कंट्रोल सिस्टम का ऑफ ए गिवन, ऑफ या इन होना चाहिए, इन अ गिवन कंट्रोल सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट signal is called position error। यानी वो स्टेडी स्टेट एरर जो हमें प्राप्त होगा जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल फीड करेंगे सिस्टम में, को हम पोजीशन एरर कहेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ हिंदी में अगर आपको लिखना है, वैसा स्टेडी स्टेट एरर जो हमें प्राप्त होगा किसी भी कंट्रोल सिस्टम से में जब हम यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल फीड करेंगे को पोजीशन एरर कहते हैं। द स्टेडी स्टेट एरर इन अ गिवन कंट्रोल सिस्टम ऑब्टेन्ड फॉर अ, ऑब्टेन्ड लिख लीजिए, यूनिट स्टेप सिग्नल इज कॉल्ड पोजीशन एरर। इसी तरह से हमने देखा कि वेलोसिटी एरर किस पे डिपेंडेंट है, रैंप इनपुट सिग्नल, इट इज रिलेटेड टू रैंप। सो यहाँ भी हो जाएगा द स्टेडी स्टेट एरर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इन अ गिवन CTRL कंट्रोल सिस्टम, आप ऐसे मत लिखिएगा एग्जाम में, ऑब्टेन्ड, ठीक है, फॉर अ यूनिट रैंप इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर, इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर। सो वही बात हो गई, वैसा स्टेडी एरर जो हमें मिलेगा, प्राप्त होगा जब हम यूनिट रैंप इनपुट सिग्नल किसी कंट्रोल सिस्टम में फीड करेंगे को वेलोसिटी एरर कहेंगे। इसी तरह से डेफिनेशन हो जाएगा यहाँ, वो स्टेडी स्टेट एरर जो किसी गिवन कंट्रोल सिस्टम का या में जो हमें प्राप्त होगा जब हम एक यूनिट पैराबोलिक सिग्नल इनपुट में फीड करेंगे, वो क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन एरर, ठीक है। वो स्टेडी स्टेट एरर जो हमें मिलेगा जब हम किसी सिस्टम में यूनिट पैराबोलिक इनपुट सिग्नल फीड करेंगे को एक्सेलरेशन एरर कहेंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है वो क्या आ सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये तो हो गया डिफाइन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जब मैं कहूंगा डिराइव, ये वर्ड था डिफाइन, अब मैं कह रहा हूं डिराइव। तो क्या डिराइव करना है, मैंने डेफिनेशन तो दे दिया, अब मैं कह रहा हूं डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, डॉट डॉट डॉट, है ना, इन अ गिवन कंट्रोल सिस्टम ऑफ पोजीशन एरर, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ किसका, पोजीशन एरर या वेलोसिटी एरर या एक्सेलरेशन एरर, कब, जब मैंने आपको किसी कंट्रोल सिस्टम में जीएस दिया हुआ है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में। सो आप यहाँ क्या करेंगे, जब मैं डिराइव कहूंगा एन एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन एरर,
या वेलोसिटी एरर या कोई भी एक सवाल आ सकता है, एक्सेलरेशन एरर जब ठीक है, जब हमारे पास जीएस और एचएस दिया हुआ है तो डिराइव करना है। तो आपको क्या करना है, जब डिराइव करना है, 4 नंबर का सवाल है तो आप डेफिनेशन जरूर लिखिए, डेफिनेशन जरूर लिखिए। और फिर आप क्या करिए, डेफिनेशन लिखने के बाद मैथमेटिकली दिखाइए कि उस डेफिनेशन से आपने क्या इन्फर किया है। मैथमेटिकली डेफिनेशन का क्या मतलब है ना। तो ये कह रहा है कि अगर कमांड सिग्नल जो है वो स्टेप इनपुट है, इम्प्लाइज कि आर एस जो होगा वो 1/s होगा। तो हमें क्या चाहिए, पोजीशन एरर। पोजीशन एरर है क्या, पोजीशन एरर एक्चुअली एक स्टेडी स्टेट एरर है। और स्टेडी स्टेट एरर का मतलब क्या हुआ, ई एस एस, कब, फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन, है ना। सो ई एस एस जो होगा वो है लिमिट s टेंस टू 0 s आर एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस, जहाँ की आर एस जो है वो 1/s है। यानी ये क्वेश्चन लिमिट का ही है, s इंटू 1/s बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। सो ये s और एट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा लिमिट s टेंस टू 0 1/1 प्लस जी एस इंटू एच एस। सो ये जो आपका आया, ये आपका आया पोजीशन एरर। दिस इज योर पोजीशन एरर। बट यहाँ क्या करते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये है, ऐसे भी लग सकते हैं कि ये तो वन कांस्टेंट है, तो इस लिमिट को वहां ना दिखा के 1 प्लस लिमिट यहाँ लगाना है हमें, ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं। बट आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको इस्तेमाल करिए, है ना, जो आपको सुविधा लगेगा इसको इस्तेमाल करिए। तो ये आपका जो है वो हो गया कि भाई एक्सप्रेशन आपको मिल गया स्टेडी स्टेट एरर का, ये एक्सप्रेशन है, काम खत्म। अब सेम हमें जो है पोजीशन वेलोसिटी एरर का एक्सप्रेशन निकालना है। तो वेलोसिटी एरर भी वैसा ही निकलेगा कि मैथमेटिकली सिर्फ एक चीज़ बदल रही है, वो है आर एस का एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकली आप कह रहे हैं कि अगर कमांड आउटपुट टी है तो आर एस कितना होगा, 1/s² होगा। तो ई एस एस क्या होगा, यानी स्टेडी स्टेट एरर, जिसको कि हम वेलोसिटी एरर कहेंगे क्योंकि हमने आर एस जो है वो रैंप दिया। तो वेलोसिटी एरर ई एस एस, वेलोसिटी वर्ड लिख दिया, वो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू ये 1/s² बाई 1 प्लस जी एस एच एस। एक स्टेप मैं आगे जंप कर गया हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ से वैसे ही लिखिए, बाई डेफिनेशन पहले लिखिए और उसके बाद आप फिर चेंज करिए। तो डेफिनेशन लिखिएगा तब तो ई एस एस लिखिए, ई एस एस लिमिट एस टेंस टू 0 एस आर एस 1 प्लस जी एस एच एस। और चूंकि मैं आर एस को ले रहा हूँ 1/s², 1/s² ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ नाम, यहाँ ऐसे वेलोसिटी वर्ड लिख दे रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मैंने आर एस चुन लिया है 1/s² बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 1/s 1 प्लस जी एस एच एस। कभी भी जो लिमिट का वैल्यू फीड करने से पहले हमें देखना है कि सिस्टम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं, जैसे एस एक बार 0 में यहाँ फीड कर दूंगा तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो लिमिट s टेंस टू 0 1 बाई, इसके लिखूंगा s प्लस s इंटू जी एस एच एस। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 1/s इंटू जी एस एच एस।
तो आपका जो वेलोसिटी एरर है वो आ जाएगा 1 by s इंटू जी एस एच एस। सिमिलरली एक्सेलरेशन एरर भी आएगा, उसमें एस स्क्वायर टर्म आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन के बाद आप मैथमेटिकली जो है आर टी को अगर मैं टी स्क्वायर लेता हूँ तो आर एस आएगा 2/s³। अब मैं इस 2 से निजात पाना चाहता हूँ कि मैं एक फॉर्मेट रखना चाह रहा हूँ कि 1/s 1/s², 1/s³ तो अगर मैंने इसको हाफ ले लिया तो आप देखेंगे कि ये जो आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। बस ये इसलिए हम क्या करते हैं कि पैराबोलिक टर्म को हमने हाफ ले लिया, नहीं तो टी स्क्वायर भी लेके चल सकते थे। तो ये हो गया 1/s³। अब वही है, डेफिनेशन तो कहेगा कि ई एस एस है लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू आर एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस। सो लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू 1/s³ बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ये कट के एस स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 1 बाई ये एस स्क्वायर 1 प्लस जी एस एच एस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से फ्री करने के लिए हमने ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी एस एच एस, ये 0 हो गया। सो फाइनली जो आपका ई एस वेलोसिटी स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, वो है s टेंस टू 0 1 बाई एस स्क्वायर जी एस एच एस जी एस एच एस। सो ये हो गया आपका 4 नंबर का अगर सवाल आता है कि आपने डिराइव कर दिया। इसमें एक चीज़ और ऐड भी कर सकता है कि एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद यहाँ एक चीज़ है, और वो ये है कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये एक सॉल्व होने के बाद अगर एक कांस्टेंट आता है, ये सॉल्व होने के बाद अगर एक कांस्टेंट आता है ना, अगर ये कैंसिल हो जाता है एस स्क्वायर ठीक से और ये इनडिटर्मिनेट नहीं होता है, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आता है, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का नाम जो है, चूंकि ये एरर को हम पोजीशन एरर कह रहे हैं, तो यहाँ अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस वर्ड से तो इसको कह रहे हैं के पी मतलब पोजीशन। तो ये एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जिसमें इसको हम बोल रहे हैं पोजीशन एरर कांस्टेंट। उसी तरह से यहाँ जो है ई एस एस आ गया, सॉरी लिमिट लगाना, लिमिट तो हो गया, लिमिट लगा के अगर ये आ गया 1 बाई यहाँ से सीधा के वी हो जाएगा, तो इसको आप कहेंगे वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और इसी तरह से यहाँ जो आएगा ये आ जाएगा 1 बाई, इसको कहेंगे के पी। सो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन एरर, यानी जो कांस्टेंट टर्म जो एक्सेलरेशन के इसमें मिला वो एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट हो गया, वो जो हमें पोजीशन के लिए में कांस्टेंट टर्म मिला वो पोजीशन एरर कांस्टेंट हो गया, वो जो हमें वेलोसिटी के समय में कांस्टेंट टर्म मिला वो हमारा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट हो गया। और अगर इसको रिवर्स करके लिखें हम तो इसका मतलब ये कहेंगे कि Kp क्या है, Kp है लिमिट s टेंस टू 0 gs hs। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पोजीशन एरर कांस्टेंट Kp, यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट Kv, और यहाँ हो जाएगा एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट Ka। तो ये तीन टर्म और निकल के आएंगे, है ना। और इसके एक्सप्रेशन यही हो जाएंगे कि Kv क्या हो जाएगा, Kv हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू जी एस
एच एस। तो ये सारे डेफिनेशन लिमिट के क्वेश्चन हैं, आप ऐसा समझिए कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर सिंपल पूछूं मैं, अगर डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए सपोज करिए, है ना, कोई आपसे ये जानना चाहता है सीधा सीधा, ये नहीं कि आपको डेफिनेशन याद है कि नहीं, वो जानना चाहता है कि आप लिमिट का क्वेश्चन बनाओ, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि गिवन जो है एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है किसी कंट्रोल सिस्टम का, मान लीजिए एस क्यू प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है, और जो फीडबैक एलिमेंट है वो 5 है, और पूछ दिया जाए कि इसका पोजीशन एरर बताइए कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट बताइए, और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट बताइए। ये सवाल अगर एक बना दिया जाए सब सिंपल, या तो डेफिनेशन कोई पूछ ले आपसे और एक्सप्रेशन, या आपसे कोई बोले कि ये तीनों मुझे इवेलुएट करके दिखा दीजिए, तो डेफिनेशन से एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि बाई डेफिनेशन आप कहेंगे कि केपी क्या है, केपी है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस जी एस एच एस, सॉरी जी एस इंटू एच एस। आप कहेंगे बाय डेफिनेशन के वी जो है वो तो है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी एस एच एस। आप कहेंगे बाय डेफिनेशन जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस। तो अगर मैंने यहाँ जी एस ये दिया है और एच एस ये दिया है, तो मैं कह रहा हूँ लिमिट का क्वेश्चन बनाइए एस टेंस टू जीरो पे एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस प्लस 5 है इंटू 5। तो यहाँ क्या होगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 5, ये हो गया 25। अब मैं अगर वेलोसिटी एरर निकालना चाहूँगा इसी सिस्टम का, तो मैं यहीं एस क्यूब प्लस, सॉरी एस लगाऊंगा साथ में, एस इंटू एस क्यूब एस हो गया, जी एस लिखूंगा एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इंटू 5। लेकिन ये तो जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ भी रखूँ वो होगा जीरो। तो अब मैं गेस करता हूँ कि जो के है वो भी जीरो है, क्योंकि यहाँ बस एक ही चीज़ बदल रही है, वो है एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर में एस जीरो है तो वो भी जीरो होगा, और जीरो इंटू फिर एनीथिंग जो है वो जीरो होगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया बेस्ड ऑन डेफिनेशन।